जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पावन स्थल तिरुपति बालाजी धाम की। ये एक ऐसा मंदिर है जिसकी गिनती भारत के सबसे बड़े मंदिरों में की जाती है, जहां हर वर्ष लाखों करोड़ों भक्त तिरुपति बालाजी की एक झलक मात्र के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं और भक्तों के द्वारा इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है कि इस मंदिर का नाम सबसे अमीर मंदिरों में भी आता है। आज के इस वीडियो में हम इसी तिरुपति बालाजी धाम की कथा सुनने जा रहे हैं और ये भी जानेंगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा क्यों चढ़ाया जाता है। तो चलो कथा की शुरुआत करते हैं। कलयुग की शुरुआत से पहले ऋषियों ने कलयुग में लोगों की भलाई के लिए गंगा के तट पर यज्ञ करना शुरू किया। इन ऋषियों के मुखिया थे कश्यप ऋषि। यज्ञ के समय ऋषि नारद और ऋषि भृगु उनसे मिलने गए और ऋषि नारद ने उनसे यह बताने के लिए कहा कि वे यज्ञ क्यों कर रहे हैं और इससे कौन प्रसन्न होगा। यह प्रश्न सुनकर सभी ऋषि आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने नारद से इसके लिए रास्ता बताने का अनुरोध किया। बहुत बहस के बाद इस बात पर सहमति बनी कि ऋषि भृगु यह पता लगाने का कठिन कार्य करेंगे कि त्रिदेवों में सबसे सर्वोच्च कौन है, ताकि वह इष्ट देव बनने का सम्मान प्राप्त कर सकें। ऋषिगण नारद जी से सहमत थे और इस सहमति के बाद ऋषि भृगु भगवान ब्रह्मा से मिलने के लिए सत्यलोक गए। सत्यलोक में भृगु ऋषि को ब्रह्मा जी मिले, जो यमदेव, वरुण देव, अग्निदेव और अन्य देवताओं के साथ बैठक कर रहे थे, ब्रह्मांड के कुछ रहस्य पर चर्चा कर रहे थे। बिना किसी को सूचना दिए ऋषि भृगु सभा में आ गए, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने भृगु पर ध्यान नहीं दिया। अंततः भृगु ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मा जी पूजा के लिए अयोग्य थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मलोक से कैलाश की ओर रुख किया। जब भृगु ऋषि कैलाश गए तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आनंद पूर्वक समय बिता रहे थे और ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दे रहे थे। पार्वती ने शिव का ध्यान ऋषि की उपस्थिति की ओर आकर्षित किया। भृगु के टोकने पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भृगु ने उन्हें श्राप दे दिया और वैकुंठ की ओर रुख कर लिया। क्रोधित ऋषि भृगु वैकुंठ धाम चले गए। वहां देखा कि विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के इस व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञफल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। उस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा किंतु वे नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटनाचक्र ने उन दोनों का अंततः परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही उन दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मानता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शनार्थ जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति अथवा प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अतः विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषाचलम भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती हैं, जिसमें 7 चोटियां हैं जो आदि शेष के फनों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम क्रमश शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि हैं।
तो दोस्तों आज की कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।